नमस्कार दोस्तों, वीसीसी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत आज आपके लिए लाया हूं भारत के भौतिक प्रदेश के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अब तक आपने नहीं पढ़े हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए गए हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन है एक ऐसे पैटर्न पे तैयार किए गए हैं जिसमें आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। प्लस आपने देखा होगा कि एक एग्ज़ाम के पैटर्न में कम से कम 10-20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ या अपन कह सकते हैं कि लेवल है उनका बहुत अच्छा आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार आपके इस टेस्ट के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखने लायक है दोस्तों। काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है। अब देखो काठियावाड़ है ये पश्चिमी आपका जो तट है, इस तट का ही एक भाग माना जाता है। अब ये तट है किसका उदाहरण है, इसमें दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन ए है उन्मग्न तट रेखा का, ऑप्शन बी है निम्न तट रेखा का, ऑप्शन सी है रिया तट रेखा का और ऑप्शन डी है डालमेनियन तट रेखा का। तो बताओ काठियावाड़ प्रायद्वीप का उदाहरण किसका माना गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आपको बताना है उन्मग्न तट है ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। आप दोस्तों यदि क्वेश्चन आता है आपको तो आप 100% कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आंसर दो, ताकि ये पता लगे कि आपने वास्तव में क्वेश्चन पढ़े हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखने लायक, जो एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पालघाट दर्रा पूछा है। पालघाट दर्रा है अंतः स्थलीय संचार प्रदान करता है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छी लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन की कि अंतः स्थलीय संचार प्रदान करता है पालघाट। ऑप्शन ए है मदुरई से तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है चेन्नई से कोची, ऑप्शन सी है आपका पुणे से मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु से आपका मंगलुरु। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको पता लग चुका है कि पालघाट है किनके मध्य आवागमन के रूप में सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। चेन्नई से कोच्चि के मध्य पालघाट दर्रा है वो स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग है वो इस बार क्वेश्चन लिया है आपने। काफ़ी माजुरी द्वीप के बारे में पढ़ा है, उसी द्वीप को लेकर एक बार लेटेस्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों मैंने तैयार किया है आपके लिए। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप माजुली का पर्यावरणीय अवकर्षण हुआ है। अब देखो अवकर्षण का मतलब है कि पर्यावरण, यहाँ के पर्यावरण में हानि हुई है, उसका कारण क्या है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है बाढ़ से, ऑप्शन बी है अपरदन से, ऑप्शन सी है बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव से, ऑप्शन डी है यातायात सक्रियता के विकास से। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यदि फैक्ट आंसर में लेते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। ए बी सी तीनों सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो आपने थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ा है वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और क्वेश्चन है थार का मरुस्थल है इस मरुस्थल के पश्चिमी भारत में स्थित होने की सर्वाधिक तर्कसंगत व्याख्या क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे दोस्तों, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे अन्य भर्तियां हो। अब यहाँ आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं। अवरोध जो अरावली के द्वारा उन वर्षावाही पवनों को उपस्थित किया जाता है जो गंगा घाटी की ओर जाती है। ऑप्शन बी है गर्मी के द्वारा नमी का वाष्पीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी है राजस्थान के उत्तर की ओर किसी पर्वत की अनुपस्थिति है। ऑप्शन डी है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा लाई गई नमी शुष्क ऊपरी वायुधारा द्वारा अपचलित कर दी जाती है। तो देखो दोस्तों अब यहाँ आप इस चार ऑप्शन में से सोचने के लिए आपको मजबूर होना ही पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देख लो दोस्तों, आपने राजस्थान का जीके पढ़ा है तो अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे भी लेवल आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको मिलान करना है केवल मात्र क्षेत्र के आधार पे। तो देखो एक तो दे रखा है भ्रंशोत्तर, एक वलित, एक दे रखा है विशिष्ट, एक दे रखा है ज्वालामुखी। अब छांटना है ऑप्शन में
तो इस क्वेश्चन का यदि आंसर निकालते हैं दोस्तों, तो देखो आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाओगे। भ्रंशोत पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो भ्रंशोत पर्वत की बात करेंगे तो नीलगिरी। वलित पर्वत की बात करेंगे तो अरावली पर्वत। अब देखो अवशिष्ट में ले सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन वलित है क्योंकि अरावली पर्वत वलित पर्वत है। उसके बाद में आज अवशिष्ट हो चुकी है, तो आप पहला ऑप्शन वलित के आधार पर लेंगे। अवशिष्ट की बात करते हैं तो विंध्याचल, और ज्वालामुखी की बात करते हैं तो राजमहल। अब आप ऑप्शन छांट सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे दोस्तों इस बार, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा लेवल जो है वो आपके लिए बढ़िया लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेवल में जो है वो खरे उतरेंगे। चलते हैं दोस्तों डक्कन ट्रेप। डक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक विस्तार में फैला है, डक्कन ट्रेप से संबंधित निम्न में से वाक्य जो है, इन वाक्यों पे आपको विचार करना है और देखना है कि कौन सा वाक्य सही है। देखो, क्रिटेशियस काल से इयोसीन तक प्रायद्वीपीय भारत में तीव्र ज्वालामुखी क्रिया हुई। क्रिटेशियस काल में हुई थी दोस्तों। ज्वालामुखी लावा क्षैतिज परतों के रूप में फैल गया, जिससे पहले से मौजूद स्थलाकृति जो है वो अनियमितताओं को भर दिया है। ट्रेप प्रदेश में शंक्वाकार पहाड़ियों तथा विस्तृत समतल धरातल मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप अनुमान लगा लो, जो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव दिया है चार ऑप्शन में, तो ये चारों ऑप्शन अर्थात ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में मैच खाते हैं, तो आंसर बी सही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से आपको सम्मिलित नहीं है देखना है। अब यहाँ है और नहीं का विशेष याद रखना है। भाबर प्रदेश, और भाबर प्रदेश जो है अंत भूमि का अपवाह है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि नदियां आती है तो आंतरिक भाग में ही बहती है, तो सही है। तराई तलहटी क्षेत्र बिल्कुल सही है दोस्तों। बांगर पुरातन जलोढ़ बिल्कुल सही है दोस्तों। खादर परिपक्व जलोढ़। तो यहाँ क्वेश्चन जो है दोस्तों सम्मिलित करने के आधार पे ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि खादर मृदा क्या होती है? नवीनतम जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप अपने इस अनुभव को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना शेयर करोगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों। तो लगे रहो, प्रत्येक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? दर्रा है। दर्रा देखना है दोस्तों। दर्रे में आपको देखना है कि किस राज्य का नहीं है। तो नाथुला दर्रा ऑप्शन सिक्किम दे रखा है, रोहतांग दे रखा है जम्मू कश्मीर में, पाल घाट दे रखा है केरल में, और बोमडिला दे रखा है अरुणाचल प्रदेश में। तो बताओ दोस्तों, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आपने पढ़ा है, अनुभव है आपको। तो चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो कहाँ है? तो रोहित क्या है दोस्तों? बड़ा शर्मिला है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो दोस्तों लेवल लिया है इस बार। अब देखते हैं, आपने बहुत ही ज्योग्राफी पढ़ी है, तो इस बार लेवल में क्या कितने क्वेश्चन सही करते हो दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है देखना है। पूर्वा है घग्गर का मैदान, पार का क्षेत्र, प्रकीर्ण है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, अर्धसहंत है यमुना का खादर मैदान, और सुसहंत है गंगा की घाटी। तो इस क्वेश्चन में सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो प्रकीर्ण जो ऑप्शन बी सही है दोस्तों। गंगा यमुना का दोआब नहीं होता है प्रकीर्ण, और इस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन बाकी सही है, और ये जो आपका बी ऑप्शन है ये सम्मिलित नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ा है मेरे हिसाब से, देखते ही आंसर आ जाएगा आपके दिमाग में। तो देखो, भारत में प्रसिद्ध जादूगुड़ा नामक यूरेनियम की प्रसिद्ध खान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्रा, और ऑप्शन डी है केरल। तो आप बता सकते हैं जादूगुड़ा की खान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है दोस्तों। झारखंड राज्य के अंदर स्थित है यूरेनियम जो है, आणविक खनिज जो है इसकी प्रसिद्ध खान। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गोंडवाना चट्टानों को लेकर है दोस्तों। इस बार लेवल आपके लिए मैं फिर बता रहा हूँ थोड़ा अच्छा लिया है, ताकि जो वास्तविक तैयारी कर रहा है उसको अपना अनुमान लग जाएगा कि मैंने कितनी पढ़ी है। तो भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप सत्य कथन पूछा है दोस्तों, यहाँ विशेष ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए दे रखा है गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ था,
ऑप्शन बी है यह प्राचीनतम औषधि चट्टान है। ऑप्शन सी है यह अत्यधिक धात्विक चट्टान है। और ऑप्शन डी है इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। अब यहाँ कन्फ्यूज होंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मात्र 2 ही छांटने हैं और 2 ऑप्शन में से आपको सही जो आंसर है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है भारत का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान निम्नलिखित में से किसकी देन है? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन भी है लेकिन आपको घुमा देगा ये क्वेश्चन। तो देखो, ऑप्शन ए है हिमालय के उत्थान के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बी है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की। ऑप्शन सी है दक्कन के पठार से निकलने वाली नदियों की। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पता लग चुका है, ऑप्शन बी सही है। और बी है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों से इस उत्तर के मैदान का जो निर्माण है दोस्तों वो हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करो ताकि आपको जो आपका लेवल है वो उसमें ग्रोथ होगी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो होती है? तो आंसर आ गया है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल और कर्नाटक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। जबकि राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों तो भीलवाड़ा जिले में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी लगेगा, क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा आपको। उत्तर भारतीय जो भारतीय मैदान है, इस मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता पूछी है। अनियमितता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है उत्तर के मैदान में? तो ऑप्शन ए है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब की अनियमितता। ऑप्शन बी है निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में विचलन। एक एक क्वेश्चन की लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चक्रवातों की आकृति में अंतर। और ऑप्शन डी है प्रत्येक वर्ष वायु द्वारा लाई गई आर्द्रता की मात्रा में विचलन। अब विचलन का मतलब है कुछ कमी या दूरी बोल दो। अक्ष की स्थिति यानी जहां पहले था वहां से हट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्न वायुदाब द्रोणी अक्ष का विचलन जो है ऑप्शन बी सही है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैंने इस बार लेवल आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग लिया है। 10% क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे दोस्तों। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे औसत ऊंचाई सबसे अधिक किसकी है? ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी है असम हिमालय और ऑप्शन डी है नेपाल हिमालय। तो सही आंसर आ चुका है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, नेपाल हिमालय जो है औसत ऊंचाई में सर्वाधिक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन जलोढ़ों से निर्मित कछारी भाग कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो दोस्तों मैदानी क्षेत्र का। तो नवीनतम जलोढ़ों से निर्मित कछारी को क्या कहोगे आप? भाभर, खादर, बांगर, तराई। तो सही आंसर मेरे हिसाब से पता लग चुका होगा, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। और खादर प्रदेश कहते हैं उसे। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप अपने अनुभव को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अनुभव आपका जो है वो और अच्छा जो है वो निखरेगा। तो आप लगे रहो, प्रत्येक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर नारकोंडम, बैरन, कोको और करछल। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बैरन द्वीप। और कहाँ स्थित है तो ये तो आपको पता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है ये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा दोस्तों आपको। अब देखते हैं क्या देती हो आंसर। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए है कालसुई, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है अनायमुंडी, ऑप्शन डी है महाबलेश्वर। अब यहाँ ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में पश्चिमी घाट जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है। वैसे पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कालसुई मानी जाती है,
लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अनाई मुंडी जो है ये आंसर सही माना गया है इस क्वेश्चन का। और वैसे पश्चिमी घाट में कालसुई जो है ये मुख्य चोटी मानी जाती है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज के अनुसार जो आंसर होगा वो होगा आपका अनाई मुंडी, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कालसुई। लेकिन अनाई मुंडी साथ में आई है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। शांत घाटी कहाँ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, शांत वैली आपकी कहाँ है, केरल के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गढ़वाल हिमालय। अभी हिमालय के ये क्षेत्र आपको थोड़ा से कंफ्यूज कर सकते हैं। गढ़वाल हिमालय में बुग्याल, मैंने खूब बताया आपको दोस्तों, बुग्याल कहाँ जाता, बुग्याल कहा जाता है, किसको कहते हैं बुग्याल। देखो, पर्वत स्कंद को, कोणधारी वनों को, उच्च चारागाह भूमि को और बर्फीले मैदान को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, हाँ देखो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप देते रहें क्वेश्चन का आंसर, ताकि ये मुझे पता लगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, उच्च चारागाह भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी है उसका नाम क्या है। ऑप्शन अनाई मुंडी, ऑप्शन ए नीलगिरी, बी पालनी की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी है पहले क्लासों के अंदर। हाँ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पर्वत केवल भारत के एक ही राज्य में स्थित है। अब बताओ दोस्तों, ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सह्याद्री महाराष्ट्र के क्षेत्र में विस्तृत है मुख्यतः। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ देखना है कि भारत में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसके अतिरिक्त और खनिजों में निर्भर है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक। ऐसा कौन सा खनिज है चारों में से जिसके अतिरिक्त भारत सभी में निर्भर है, आत्मनिर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तांबा, ऑप्शन बी, तांबे के अलावा सभी में आत्मनिर्भर है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो खूब पढ़ा है, देखते हैं क्या देते हो आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से किसी एक के बीच दक्कन पैसेज है। लैंग्वेज देखो इस बार थोड़ी सी क्वेश्चन की चेंज की गई है ताकि थोड़ा सा आप इसको पढ़ो भी। तो दक्कन पैसेज पूछा है, ऑप्शन ए है दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान, ऑप्शन बी है छोटा अंडमान कार निकोबार, ऑप्शन सी है छोटा अंडमान लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी है छोटा निकोबार बड़ा निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अंडमान छोटे अंडमान के बीच दक्कन पैसेज है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, ये अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देखते हो आंसर, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है पूछा है दोस्तों। यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक ऊंचा है। सही है, अनाई मुंडी किधर है, दक्षिण में, ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप डायरेक्ट भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बी है पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश से अधिक चौड़ा है। ऑप्शन बी दोबारा देखना, पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक चौड़ा है। ऑप्शन सी है पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़ा है। बिल्कुल सही है, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ उल्टा क्रम दे दिया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में प्राकृतिक सीमा कितने देशों के साथ लगती है। ऑप्शन ए है 3, 4, 2 और 5। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, 3 देशों के साथ लगती है दोस्तों प्राकृतिक सीमा, जिसमें नेपाल, भूटान और म्यांमार स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा पैटर्न एग्जाम का आता है उसी में हार्ड और इजी दोनों प्रकार के लेवल लिए इस बार। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस पड़ोसी देश से है। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
लुसाई लुसाई पर्वत किन देशों की सीमा के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है भारत चीन, भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भारत और म्यांमार के मध्य। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ, 16वां संविधान संशोधन जो है किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद को लेकर हुआ था? ऑप्शन ए चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विवाद चल रहा था उसको लेकर 16वां संविधान संशोधन आया था संसद में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के आंतरिक या मध्यवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? ऐसे कितने राज्य हैं जो मध्यवर्ती आते हैं जिसकी किसी देश या तट से सीमा नहीं लगती है? 4, 5, 4, 7 और 2। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 5 राज्यों की सीमा नहीं लगती अर्थात आंतरिक राज्य माने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? 1965, 72, 71 और 1975। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972 में हुआ था, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, और उसके बाद में 1972 में शिमला समझौता हुआ था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोक्को जलमार्ग विभाजित करता है भारत श्रीलंका, लक्षद्वीप मालदीव, म्यांमार अंडमान, भारत बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या होगा? म्यांमार और अंडमान के बीच में आपका कौन सा मार्ग है? कोक्को जलमार्ग है, और यहीं पर चीन ने क्या लग रखा है? निगरानी संयंत्र स्थापित किया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अब देखो, क्षेत्र के आधार पे देखते हैं भाई, भौतिक प्रदेश देखते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार किसका मिलता है? 43% किसका भाग है? आपका मैदानी प्रदेश है, 43% पर मैदान है, लेकिन भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार जो है वो होगा आंसर। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार में स्थित सतपुड़ा जो भ्रंश पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? अब सतपुड़ा भ्रंश पर्वत जो है इसका सर्वाधिक विस्तार पूछा है कि कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग चुका होगा। तो 2 आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक विस्तार मिलता है दोस्तों इसे सतपुड़ा के पर्वत का। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित मछलीपट्टनम किस राज्य में स्थित है? अब आपको मानचित्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा दोस्तों, और मछलीपट्टनम जो है तमिलनाडु राज्य, आंध्रा, उड़ीसा और कर्नाटक। मानचित्र जो है इसमें मछलीपट्टनम का जो केंद्र है वो आपका दे रखा है आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, भारत के जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप कौन सी जातियों को विभाजित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों के अंदर ऑप्शन ए सिंहली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो क्या होगा आंसर? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में आता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। सिंहली और तमिलों को अलग करता है ये, क्योंकि यहाँ की राजकीय भाषा भी 2 है, एक सिंहली और एक तमिल। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय प्रदेश में स्थित कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखते ही आंसर आना चाहिए वो दोस्तों। देखो दोस्तों, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि प्रत्येक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको देखने के बाद में आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 100% सही आंसर देने की कोशिश किया करो। तो कुल्लू घाटी, ऑप्शन ए हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। सही आंसर ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक समय रेखा से सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? अब मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है।
अब इसके अंदर देखते हैं झारखंड, मेघालय, नागालैंड और बिहार। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सर्वाधिक पूर्व में स्थित है, ऑप्शन सी सही है, नागालैंड जो है ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 1964 में भारत के भौगोलिक प्रदेश को पृथक पृथक विभागों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए एस पी चटर्जी, एस पी दोस्तों ये एस टी नहीं है, ये एस पी चटर्जी है, एस पी चटर्जी है। ऑप्शन बी है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है एस के पूनिया, ऑप्शन डी है डॉक्टर पी डी पाठक। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए एस पी चटर्जी। इन्होंने ही, ध्यान रखना दोस्तों, मेघालय का जो भूगोल है, पठार को लेकर भूगोल जो है वो इन्होंने लिखा था मेघालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल अल्मोड़ा किस राज्य में स्थित है? अल्मोड़ा, ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है अल्मोड़ा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आज 40 क्वेश्चनों का जो सिस्टम था वो लेके आया हूँ आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको अच्छा आपका लेवल भी पता लग गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक बार नए चैप्टर के रूप में, तब तक आपको धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट गरम मसाले के रूप में नए क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।